हम आज भी बोल रहे हैं आपको कि मेरा कोई तैयारी नहीं है। हम गांव का एक गरीब का बेटा हूँ, कहाँ से गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करेंगे। तो इस बार जैसे भाजपा हमेशा बराबर कर रही है कि 400 पार खाता नहीं खोल पाएंगे। कोल्हान में उसको खाता खोलने हम लोग नहीं दिए हैं। कोल्हान में हम लोग खाता खोलने नहीं दिए। अब झारखंड में उसका खाता खोलना बंद कर दिया। पूरा दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित, मजदूर, किसान, अगड़ी पिछड़ी सब रहेगा यहाँ पर। और बौद्ध मंदिर में जो बौद्ध मैदान जो है उसमें किस तरह की सभा आयोजित की गई है? उसमें सभा होगा, लोग आएगा माननीय मुख्यमंत्री का बात सुनने के लिए कि आगे हम क्या करेंगे। क्या कांग्रेस हमारे सामने खड़ा है, आरजेडी हमारे सामने खड़ा है, आप पार्टी हमारे सामने खड़ा है, सीपीआई सीपीएम हमारे सामने खड़ा है, समाजवादी हमारे सामने खड़ा है। सारे दुनिया एक तरफ से हम उनका सामने खड़ा हो गया तो फिर उनका जीतने का ये कहाँ पड़ता होता है। जमशेदपुर लोकसभा की तैयारियां जो है पूरी जोरों शोरों पर है। जिस तरह से देख रहे हैं कि 29 अप्रैल से ही नामांकन की प्रक्रिया जारी है और आज को जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो समीर मोहंती जी, उनके द्वारा नामांकन कुछ ही देर में करेंगे और सारे जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, हालांकि यहाँ तक कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कुछ देर में देखेंगे आप किस तरह से जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पास वहाँ पर जमावड़ा रहेगा और वहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरुआत होगी। हालांकि हमारे साथ अभी जो है प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी जमशेदपुर के समीर मोहंती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे किस तरह से तैयारियां हैं। सबसे पहले सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। किस तरह से तैयारियां हैं नामांकन के लिए अभी? हम आज भी बोल रहे हैं आपको कि मेरा कोई तैयारी नहीं है। हम गांव का एक गरीब का बेटा हूँ, कहाँ से गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करेंगे। लेकिन इतना है कि गांव के लोग अपना तैयारी कर रहा है, चंदा चिट्ठा करके यहाँ आने का व्यवस्था कर रहा है। और भीड़ देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। आप उस दिन बीजेपी का भी देखे हैं, आज जेएमएम का भी देख लीजिए। तो कि जैसे नामांकन के बाद यहाँ नामांकन में कौन कौन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? नामांकन में हमारे राज्य का मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी रहेंगे, माने पूरा राज है। बन्ना गुप्ता जी रहेंगे, उसके साथ साथ शायद जोबा मांझी आ सकते हैं, अनूप सिंह जी का आने का सूचना है। उसके बाद हमारे 4 विधायक रहेंगे। अब पूरा दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित, मजदूर, किसान, अगड़ी पिछड़ी सब रहेगा यहाँ पर। और बौद्ध मंदिर में जो बौद्ध मैदान जो है उसमें किस तरह की सभा आयोजित की गई है? उसमें सभा होगा, लोग आएगा माननीय मुख्यमंत्री का बात सुनने के लिए कि आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, संबोधन करेंगे। नामांकन के बाद किस तरह से टक्कर होगी? एक तरह से जिस तरह से विद्युत महतो जो सांसद के प्रत्याशी हैं और एक तरह से इधर आपका इधर एनडीए गठबंधन, इधर इंडिया गठबंधन, कैसे? देखिए, हमारे साथ हम आज भी बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन और संजोग हमको मिला है न कभी था न कभी होगा। ये ज़मीन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुश्तैनी ज़मीन है। यहाँ पर कई बार चुनाव लड़े, कई बार हम लोग जीतने का काम किए हैं, लेकिन जो संजोग आज हम लोग को मिला ही कभी नहीं मिला था। यहाँ आज हम लोग का सरकार है, सरकार का बेहतर काम है। हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी करके बाद जनता के बीच इस आक्रोश जो है उसका समर्थन है हमको। उसके साथ साथ हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री इसी जिला का है, उनका आशीर्वाद है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5-5 मंत्री और विधायक का हमारा समर्थन है। उसके साथ साथ कांग्रेस हमारे सामने खड़ा है, आरजेडी हमारे सामने खड़ा है, आप पार्टी हमारे सामने खड़ा है, सीपीआई सीपीएम हमारे सामने खड़ा है, समाजवादी हमारे सामने खड़ा है। सारे दुनिया एक तरफ से हम उनका सामने खड़ा हो गया तो फिर उनका जीतने का ये कहाँ पड़ता होता है। तो 6 विधानसभा की जो जनता है उसको कैसे देखेंगे? किस तरह का बदलाव? 10 साल ये केंद्र सरकार गांव के लोगों को ठगने का काम किया है और 10 साल हमारे यहाँ का संसद बिल्कुल गांव के लोगों के लिए किसी तरह से कोई संवेदनशील होकर कोई काम नहीं किया है। आज महंगाई का बात हम नहीं कहेंगे, आप अपने बोलिए। आप भी तो सामान खरीद के पेट तो चलता है, चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो। अब महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। किसान के प्रति इन लोग का क्या संवेदनशीलता है कि आज के दिन में भी 1 मिनट में 3 किसान किसी कार्य छोड़ रहा है। हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपका महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया और भुखमरी का भी हालात आपको पता हो गया है। और महिला आरक्षण का जो बात करता चले जाइए, मणिपुर में देखिए किस तरह का महिला का आरक्षण कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता रहे हेमंत सोरेन यहाँ पर, और चंपई सोरेन बेटी पढ़ाओ के लिए हर बेटी को 40,000 रुपया करके दे रहे पढ़ाई के लिए। कौन सा काम कर दिया आप बताइए ना। हम तो उनका विरोध में ही बोलेंगे, अब तो न्यूट्रल आदमी है। अब बताइए कौन सा काम कर दिया मोदी सरकार। तो जिस तरह से उन्होंने बता रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही थे, 2 करोड़ रोजगार में 10 लाख को भी अभी तक 10 साल में नहीं दिया। 2 करोड़ मतलब 20 करोड़ होना चाहिए था ना। कहाँ पर कौन सा बहाली किया है,
कौन बंद कमरे के अंदर कर दिया है? हमने तो देखे नहीं है। हेमंत सोरेन जेल का काल कोठरी में रह के डिबरी जला के झारखंड का विधान बना रहा था। अब चंपा सोरेन इस कुर्सी में बैठे हुए हैं और इस राज को और आगे कैसे ले जाएगा, इस सब हमेशा चिंता कर रहे हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन सा काम किया? खाली विदेश जाने का काम किया। तो जमशेदपुर की अभी सबसे ज्वलंत मुद्दे पर किस तरह से नज़र डालेंगे आप? देखिए, यहाँ का बहुत सारे मिल फैक्ट्री कल कारखाना है, बहुत सारे माइंस से बंद हो गया, उसको हम लोग को चालू कराना है। एक बड़ा अस्पताल एम्स जैसा हमारा इच्छा है कि वो यहाँ पर बन जाए। इस क्षेत्र के कोल्हान के बहुत सारे बच्चा भी बाहर जा रहा पढ़ने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए जहाँ पर बच्चा लोग पढ़ लिख के नौकरी करे। पोल्यूशन मुक्त जमशेदपुर को हम लोग कर सके। और 86 बस्ती का जो नारा लगा कि ये लोग वोट लेने का काम करो, उस पर एक कुछ निदान हो। साथ ही साथ एयरपोर्ट आज भी रांची जाके कलकत्ता जाके गाड़ी पकड़ हवाई जहाज़ पकड़ना पड़ रहा। हम चाह रहे कि एयरपोर्ट का काम जो है उसको भी हम जल्द से जल्द उसको आगे बढ़ाने का काम करें। यही सब मुद्दा है। तो इस बार जैसे भाजपा हमेशा बराबर कर रही है कि 400 पार खाता नहीं खोल पाएंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि आमने सामने टक्कर वार चलेंगे। कोल्हान में उसको खाता खोलने हम लोग नहीं दिए हैं। कोल्हान में हम लोग खाता खोलने नहीं दिए, अब झारखंड में उसका खाता खोलना बंद कर दिया। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो जमशेदपुर लोकसभा के प्रत्याशी समीर मोहंती जी थे। काफ़ी कुछ उन्होंने जमशेदपुर लोकसभा के बारे में कहा और जिस तरह से अभी कुछ देर में ही नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत होगी और जो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कई ऐसे दिग्गज तमाम जो नेता हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद। मैं मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।